अगर पॉलिटिकल साइंस में किसी फिलोसोफर की सबसे फेमस थियोरी पूछी जाती है तो उसमें प्लेटो की थियोरी ऑफ जस्टिस सबसे ऊपर आती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉलिटिकल माइंड। प्लेटो की जस्टिस थियोरी सिर्फ कोर्ट, लॉ या पनिशमेंट की बात नहीं करती। उनके लिए जस्टिस एक ऐसी कंडीशन है जहां इंडिविजुअल और स्टेट दोनों हार्मनी में काम करते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे प्लेटो ने जस्टिस को कैसे डिफाइन किया, रिपब्लिक में अलग अलग थिंकर्स ने जस्टिस को कैसे एक्सप्लेन किया है, स्टेट की ओरिजिन, थियोरी ऑफ 3 सोल्स एंड 3 क्लासेस, उनका मेटल ऑफ मिथ ऑफ मेटल्स या नोबल लाई या रॉयल लाई, सोशल मोबिलिटी और एंड में इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म्स को। चलिए इनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्लेटो जस्टिस को डिफाइन कैसे करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक पॉइंट, प्लेटो के अकॉर्डिंग आइडियल स्टेट में 4 कार्डिनल वर्च्यूज होते हैं। विजडम ये रूलर्स में होती है, करेज ये वॉरियर्स या ऑक्सिलरीज भी कहते हैं वॉरियर्स को, उनमें होती है, टेम्परेंस मतलब सेल्फ कंट्रोल, और हार्मनी ये पूरे सोसाइटी को एक साथ बांधने वाली क्वालिटी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जस्टिस। प्लेटो कहते हैं जस्टिस मीन्स every person should perform the work for which he is naturally suited and should not interfere in the work of others. Simple words में do your own work and don't interfere in someone else's work. इसी प्रिंसिपल से स्टेट में हार्मनी, एक्सीलेंस और स्टेबिलिटी आती है। इसीलिए प्लेटो के लिए जस्टिस स्टेट की फाउंडेशन है। रिपब्लिक में जस्टिस पर डिबेट भी है। प्लेटो ने रिपब्लिक को डायलॉग के फॉर्म में लिखा है। मेन स्पीकर है सोक्रेटिस, ठीक है, और अलग अलग लोग जस्टिस की डेफिनेशन देते हैं जिसका सोक्रेटिस रिप्लाई करते हैं। सबसे पहले है सिफेलिस ने क्या बोला है, उनके अकॉर्डिंग जस्टिस मीन्स स्पीकिंग द ट्रूथ एंड पेइंग ओन्स डेट्स, यानी सच बोलना और कर्ज चुकाना ही जस्टिस है। लेकिन सोक्रेटिस इस डेफिनेशन को रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं हर सिचुएशन में ट्रूथ बोलना, सच बोलना या डेट रीपे करना जस्टिस नहीं होता। मान लीजिए किसी मेंटली अनस्टेबल पर्सन ने अपनी स्वॉर्ड आपके पास रख दी, बाद में वो गुस्से में आकर अपनी तलवार वापस मांगता है, क्या उसे तलवार वापस देना जस्टिस होगा? नहीं, क्योंकि इससे किसी की जान जा सकती है। मान लो वो गुस्से में, पहले तो जब वो दे के गया था तब वो स्टेबल था, उसने पकड़ा दिया आपको कि भैया आप इसे रखो, फिर दूसरी बार जब वो आता है लेने के लिए तो वो गुस्से में था। अगर आप उसे दे दोगे उसे, तो वो हो सकता है किसी को मार दे, तो क्या ये जस्टिस होगा? नहीं, क्योंकि इससे किसी की जान भी तो जा सकती है ना। इसीलिए ट्रुथ और डेथ रीपेमेंट हर सिचुएशन में जस्टिस नहीं हो सकता। नाउ नेक्स्ट है पॉलीमार्कस कहते हैं जस्टिस मीन्स हेल्पिंग फ्रेंड्स एंड हार्मिंग एनिमीज। सोक्रेटिस फिर ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है, हमें कैसे पता चलेगा कि सच्चा फ्रेंड कौन है और सच्चा एनिमी कौन है? भी आप अपने दुश्मन और दोस्त को कैसे जानोगे कि कौन दुश्मन और कौन दोस्त है? हम गलत इंसान को फ्रेंड और अच्छे इंसान को दुश्मन भी समझ सकते हैं। दूसरी बात, जस्टिस कभी किसी को हार्म नहीं कर सकती। अगर हम किसी को हार्म करते हैं तो उसका कैरेक्टर और ख़राब होता है। जस्टिस का पर्पस किसी को वर्स बनाना नहीं हो सकता, ठीक है। अगर नुकसान पहुंचाओगे तो वो और उसका कैरेक्टर ख़राब हो जाएगा, तो किसी को नुकसान थोड़ी पहुंचाना जस्टिस है। नेक्स्ट है थ्रेसीमेकस। अब डिबेट इंटरेस्टिंग हो जाती है। थ्रेसीमेकस कहते हैं जस्टिस इज नथिंग बट द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर। मतलब जो रूलर पावरफुल है वही लॉज बनाता है, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, और लॉज उसके बेनिफिट के लिए होते हैं। इसलिए जस्टिस सिर्फ पावरफुल लोगों का इंटरेस्ट है। सोक्रेटिस इस बात को रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं हर प्रोफेशन का पर्पस दूसरों की सर्विस करना होता है। डॉक्टर पेशेंट के बेनिफिट के लिए होते हैं, कैप्टन सेलर्स के बेनिफिट के लिए होते हैं। इसी तरह रूलर का काम भी रूल्ड के जो प्रजा है, रूल्ड है, कि वेलफेयर के लिए होना चाहिए, ना कि अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है ग्लूकोन। अब ग्लूकोन डिस्कशन को और डिफ़िकल्ट बना देते हैं। वो कहते हैं जस्टिस नेचुरली अच्छी चीज़ नहीं है, लोग इनजस्टिस करना चाहते हैं, लेकिन जब सब एक दूसरे को हार्म करने लगते हैं तब सर्वाइवल के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, यानी जस्टिस नेसेसिटी से आई है। फिर ग्लूकोन सोक्रेटिस को चैलेंज करते हैं, प्रूव दैट जस्टिस इज गुड इन इटसेल्फ। सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए नहीं, जस्टिस अपने आप में सही है, खाली पनिशमेंट से बचने के लिए सही नहीं है। इस बात का प्रूफ मांगते हैं ग्लूकोन सोक्रेटिस से, उनको चैलेंज करते हैं। नाउ एडिमेंटस आते हैं। ग्लूकोन के भाई एडिमेंटस भी चैलेंज देते हैं।
वो कहते हैं सोसाइटी अपीयरेंस ऑफ जस्टिस को रिवॉर्ड करती है। लोग एक्चुअली जस्ट होने से ज़्यादा जस्ट दिखना पसंद करते हैं। मतलब आप न्याय एक्चुअल में कर रहे हो, ज़रूरी नहीं आप लग रहे हो कि भाई हाँ ये न्याय कर रहा है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब दिखावा। अगर कोई इंसान अनजस्ट होके भी जस्ट दिख जाए तो सोसाइटी उसको रिवॉर्ड करती है। आपने देखा होगा हम आज से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं और ये चीज़ सही भी लग रही है। इसलिए सोक्रेटिस को प्रूव करना होगा कि जस्टिस सोल के लिए इंट्रिंसिकली बेनिफिशियल है। ठीक है, सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी ज़रूरी है जस्टिस हमारी सोल के लिए। यही चैलेंज रिपब्लिक की पूरी डिस्कशन का बेस बन जाता है। नाउ ऑरिजिन ऑफ स्टेट। अब प्लेटो बताते हैं कि स्टेट बनी कैसे। उनके अकॉर्डिंग कोई भी इंसान सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता। हर इंसान की नीड्स अलग होती है और हर इंसान की नेचुरल एबिलिटीज़ भी अलग होती है। इसी वजह से लोग एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसी म्यूचुअल डिपेंडेंस से स्टेट का ओरिजिन होता है। अब क्योंकि एबिलिटीज़ डिफरेंट है इसीलिए डिवीज़न ऑफ लेबर ज़रूरी है। हर व्यक्ति वही काम करे जिसमें वो नेचुरली बेस्ट हो। इसी से इफ़िशियंसी, एक्सीलेंस और सोशल हार्मनी आती है, ऐसा प्लेटो कहते हैं। अब जस्टिस इन द स्टेट। अब प्लेटो अपनी फेमस डेफिनेशन देते हैं, जस्टिस तब होती है जब हर इंडिविजुअल अपना काम करे और दूसरों के काम में इंटरफेयर ना करे, यानी स्पेशलाइजेशन प्लस नॉन इंटरफेरेंस। इसी को प्लेटो जस्टिस बोलते हैं। 3 फंक्शंस ऑफ सोसाइटी। प्लेटो के अकॉर्डिंग सोसाइटी के 3 मेजर फंक्शंस होते हैं, रूलिंग, डिफेंस एंड प्रोडक्शन। और इन 3 फंक्शंस के लिए 3 अलग क्लासेस होती हैं। इसके लिए इसको समझाने के लिए उन्होंने थियोरी दी, थियोरी ऑफ 3 सोल्स एंड 3 क्लासेस। प्लेटो कहते हैं हर इंसान की सोल में 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला रैशनल सोल, ये विजडम से कनेक्टेड है। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास है फिलोसफर्स या रूलर्स। मतलब रूलर्स में विजडम होगा और वो रैशनल, उसमें रैशनैलिटी होगी। ठीक है, रैशनली सोच पाएंगे वो। दूसरा है स्पिरिटेड सोल या जिसे थीमोस भी कहते हैं। ये करेज का सोर्स है। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी है? इसकी क्लास कौन सी है? सोल्जर्स या फिर ऑक्सिलरीज भी हम उनको कह सकते हैं, सोल्जर्स को। तीसरा है एपेटाइटिव सोल, ये डिज़ायर्स और मटेरियल नीड्स से रिलेटेड है। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास है प्रोड्यूसर्स और आर्टिसंस, यानी रीज़न जो रूलर्स में होगा, स्पिरिट किस में होगी? सोल्जर्स में होगी, एपेटाइट होगी प्रोड्यूसर्स में। और याद रखिए रूलर्स और सोल्जर्स मिलकर गार्डियन क्लास कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर गार्डियन क्लास की बात हो इसका मतलब उसमें रूलर्स और सोल्जर्स दोनों आ रहे हैं। नाउ जस्टिस इन द इंडिविजुअल। जैसे स्टेट में हार्मनी ज़रूरी है, भाई सब अपना अपना काम करे। स्टेट की जस्टिस इन स्टेट तो यही कह रहा था ना, अभी ऊपर हमने देखा कि सब अपना अपना काम करो, किसी में इंटरफेरेंस ना करो। उसी तरह जस्टिस इंडिविजुअल के लिए कैसे है, व्यक्ति के लिए कैसा है, वैसे ही इंडिविजुअल के अंदर भी हार्मनी होनी चाहिए ना। रीज़न को स्पिरिट और एपेटाइट पर कंट्रोल रखना चाहिए। जब सोल के तीनों पार्ट्स अपना प्रॉपर फंक्शन करते हैं तब इंडिविजुअल जस्ट होता है। इस साइकोलॉजिकल बैलेंस को प्लेटो साइकिक हार्मनी कहते हैं। मतलब रीज़न को स्पिरिट और एपेटाइट पर कंट्रोल रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई स्पिरिट ज़्यादा है या एपेटाइट ज़्यादा है, ऐसे नहीं। रीज़न, आप में रीज़न होना चाहिए, आप में तर्क करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो जस्टिस इन द स्टेट क्या है? एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल को प्लेटो स्टेट पर अप्लाई करते हैं। हर क्लास अपना फंक्शन करे, कोई क्लास दूसरी क्लास के काम में इंटरफेयर ना करे। इसी को प्लेटो एक लाइन में समराइज भी कर देते हैं। वो कहते हैं 1 मैन 1 वर्क 1 क्लास 1 फंक्शन। इनजस्टिस क्या है? इनजस्टिस है प्लेटो के अकॉर्डिंग जब कोई क्लास दूसरी क्लास के काम में इंटरफेरेंस करे। इसी इंटरफेरेंस को प्लेटो मेडलिंग कहते हैं। ये हार्मनी को डिस्ट्रॉय कर देता है और स्टेट को वीक बना देता है। मतलब एक दूसरे काम में इंटरफेयर करो तो हार्मनी तो रही नहीं, इंटरफेरेंस शुरू हो गया। तो प्लेटो कहते हैं कि ये स्टेट को क्या बनाता है? वीक बनाता है, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करना। और इसी को उन्होंने इनजस्टिस कहा है। नाउ जस्टिस एंड हैप्पीनेस। प्लेटो कहते हैं अ जस्ट लाइफ इज़ अ हैप्पी लाइफ। क्योंकि जस्टिस क्या है? इनर हार्मनी क्रिएट करता है। आप जस्टिस करोगे तो आप मन अंदर से खुश रहोगे ना। तो उन्होंने बोला कि जब आप अंदर से खुश रहोगे, जस्टिस करोगे, अंदर से खुश रहोगे, तो आप एक हैप्पी लाइफ को लीड करोगे। रीज़न जब डिज़ायर्स को कंट्रोल करता है तब सेल्फ कंट्रोल डेवलप होता है।
मतलब डिजायर का तो कोई अंत ही नहीं है ना, आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब आपके मन में ये ले लूँ, वो चाहिए ऐसे करके। लेकिन अगर आप में तर्क करने की क्षमता होगी तो आप समझ पाओगे कि कौन सी डिजायर्स वैलिड है और कौन सी नहीं, हमें कब रुकना चाहिए और कब नहीं। इससे क्या होगा, रीजन अगर आप में होगा तो आप में सेल्फ कंट्रोल डेवलप होगा। और प्लेटो के अकॉर्डिंग रीजन गाइडेड प्लेजर्स सेंशुअल प्लेजर से सुपीरियर होते हैं। ठीक है, कि भाई रीजन के थ्रू जो प्लेजर्स होंगे वो सबसे सुपीरियर होंगे। नाउ फुकुयामा ने क्या बोला है, मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर फ्रांसिस फुकुयामा ने प्लेटो के थीमोस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। ये जो फ्रांसिस फुकुयामा है, इनको आप इंटरनेशनल रिलेशंस में भी वापस पढ़ोगे। ठीक है, जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगी तब मैं आपको इनके बारे में और बताऊंगी। नाउ मॉडर्न थिंकर्स फ्रांसिस फुकुयामा ने प्लेटो के जो थीमोस कॉन्सेप्ट है उसको बताया। उनके अकॉर्डिंग थीमोस क्या है, ह्यूमन डिजायर फॉर रिकॉग्निशन, डिग्निटी और रेस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। यानी इंसान सिर्फ मनी नहीं चाहता, पैसे नहीं चाहता, वो रेस्पेक्ट भी चाहता है। ठीक है।